बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मरीज कृपया ध्यान दें, आपकी जिंदगी आपके हाथ है। जी हां, सही सुना आपने, आपकी जिंदगी आपके ही हाथ है, क्योंकि हेल्थ सिस्टम पर भरोसा करना ठीक वैसा ही है जैसे मौत को दावत देना। ऐसा आज हम इसीलिए कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश से सामने आई दो तस्वीरों ने फिर वही सवाल सामने खड़ा कर दिया है। सवाल कि आखिर इस जर्जर और सड़ी गली व्यवस्था का इलाज क्या है? क्या दवा दी जाए जिससे बीमार व्यवस्था का इलाज हो सके? खबर मंडला और राजगढ़ से सामने आई। मंडला जिला अस्पताल में चूहों का आतंक है, यहां पर राज है, तो राजगढ़ में एक बच्ची की सांसें थम गई, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि जिस एम्बुलेंस में वो जा रही थी उसमें ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी। आज बात इन्हीं दोनों खबरों की करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं राजगढ़ की। ऑक्सीजन खत्म हो गई सर। मैंने रुकवा के गाड़ी दूसरे सिलेंडर में भी लगवाया तो वो भी खाली निकला। एम्बुलेंस जो आई थी सर वो उतार के और कागज की भी थे वो भी वापस ले गए। यहाँ सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म नहीं हुई, बल्कि यहाँ संवेदना की मौत हुई है। यहाँ एम्बुलेंस का ड्राइवर नहीं भागा, बल्कि यहाँ एक ऐसे गुनहगार सिस्टम का अर्दली फरार हुआ है जिसने एक मासूम का मर्डर किया है। जी हाँ, ये लापरवाही नहीं है बल्कि मर्डर है। मर्डर उस 3 साल की हर्षिता का जिसने तो अभी जीना शुरू ही किया था, जिंदगी को देखना और समझना शुरू किया था, लेकिन जिस सिस्टम पर परिजनों ने भरोसा किया था उसी ने पीठ पर छुरा घोंप दिया और मासूम की सांस थम गई। ये गड़बड़ ऐसी लगी, उनने भोपाल के लिए रेफर कर दिया। एम्बुलेंस बुलाई 108 और वहाँ पे भी बैठा के 46 पे गुना से निकले हम, और रास्ते में ब्यावरा नहीं है, ब्यावरा रह गया था 5 किलोमीटर करीब, तो ऑक्सीजन ख़त्म हो गई सर। मैंने रुकवा के गाड़ी दूसरे सिलेंडर में भी लगवाया तो वो भी खाली निकला है। अब लेके ब्यावरा अस्पताल पहुँचे जल्दी से, मैंने कहा जल्दी ले चलो, तो जहाँ पे डॉक्टर ने सब चेक किया तो मृत घोषित कर दी बच्ची को। जर्जर सिस्टम ने न सिर्फ मासूम की सांसों की डोर को तोड़ डाला, बल्कि मौत के बाद भी ये बताने से नहीं चूका कि ये दीमक लगा हुआ वो सिस्टम है जहां जीते जी तो थोड़ा सुकून मिल जाता है, लेकिन मरने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। एक तरफ ऑक्सीजन ने बीच रास्ते में साथ छोड़ दिया, तो दूसरी तरफ एम्बुलेंस ड्राइवर बच्ची के इलाज से जुड़े सभी कागजात लेकर फरार हो गया। नतीजा परिजनों के हाथ में मासूम का शव, पैरों में पोस्टमार्टम के लिए घंटों की भागदौड़। एम्बुलेंस जो आई थी सर वो उतार के और कागज की भी थे वो भी वापस ले गए, कागज भी नहीं दिए मेरे को। जल्दी से उतार के हम अंदर आए डॉक्टर साहब के पास, जैसे ही वो लेके भाग गया, थैला वगैरह नीचे फेंक गया, वो कागज भी आगे रखे थे उनके पास वो भी ले गए साथ में। 3 साल की मासूम हर्षिता की आवाज खामोश हो गई। सन्नाटा छा गया उस आंगन में जो हर्षिता की किलकारियों से गूंजता था। सोनी पड़ गई उस माँ की गोद और उस पिता का कंधा जिस पर पलकर हर्षिता बड़ी हो रही थी। कुछ नहीं बचा इस परिवार के पास, बस भरोसा और आस है इंसाफ की। लेकिन मजबूरी देखिए, भरोसा इलाज का भी था, लेकिन उसी विश्वास ने इनकी बच्ची की सांसें छीन ली। राहुल विजय, न्यूज़ 18, राजगढ़। अव्यवस्थाओं का आलम किस कदर बढ़ चुका है और आखिर लोगों की जानें किस तरह से जा रही हैं, तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। सहयोगी राहुल विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, दीमक लग चुका है सिस्टम को, शायद ये तस्वीरें यही बयां कर रही हैं। आखिर मौत हो जाती है, अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं होते, कभी एम्बुलेंस में नहीं होती है, व्यवस्थाएं होती है, आखिर सिस्टम सुधरेगा कैसे? सवाल यही बार बार उठता है। प्रदेश में हम लगातार देख रहे हैं कि 108 जो एम्बुलेंस है उसकी सुविधाएं की कई बड़ी बड़ी लापरवाही आए दिन हमारे सामने आती रहती है, जिसमें समय से ना पहुंचना, कभी गाड़ी को पंचर हो जाना, उसमें टूल्स नहीं होना, कभी गेट खराब हो जाना, इस प्रकार की कई प्रकार की समस्या 108 में देखने को मिलती है। आज भी हमें ये देखने को मिला कि गुना से रेफर की गई एक मासूम 3 साल की बच्ची सिर्फ सिस्टम का शिकार हो गई और ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो जाने से उसने ब्यावरा अस्पताल के 5 किलोमीटर पहले दम तोड़ दिया।
उसके अलावा सबसे बड़ी लापरवाही ये भी है कि उसी गाड़ी में जो एक और सिलेंडर था वो भी खाली था। अगर वो सिलेंडर भरा होता तो कहीं ना कहीं उस मासूम बच्ची की जान बच सकती थी। हमारे साथ अभी कई लोग मौजूद हैं ग्रामीण, हम उनसे जानेंगे कि 108 के बारे में उनकी क्या कॉन्सेप्ट है, धारणा है, क्या वो 108 की सुविधाओं से खुश है, किस प्रकार की उन्हें समस्याओं से गुजरना पड़ता है। क्या नाम है आपका? कौन से गाँव से हैं आप? 108 के बारे में आपने सुना है, तो 108 की सुविधाओं से क्या आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। क्या समय से पहुंच जाती है गांव में? हमें तो लगते हैं और टाइम तो लगती है, 1 घंटे की बोले 2 घंटा में तो लेट हो जाती है। तो ऐसे में मरीज लोग क्या करते हैं? वो गाड़ी करना हम देख रहे हैं कि इनका कहना है कि जब अधिकतर लेट हो जाती है और प्राइवेट गाड़ियों से आते हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? राय सिंह जी। कौन से गाँव के हो? जेतपुरा। राय सिंह जी, क्या 108 गाड़ी समय से आ जाती है बुलाने पर? नहीं आती है। तो ऐसा क्या कारण रहता है कि समय से नहीं आती है? ये तो कहीं के पिंच हो कहीं वजह। तो क्या आप फोन लगाते रहते हैं 108 पे? हाँ, लगाते रहता है। ये तक आ रही कहते रहता है। राय सिंह जी का कहना है कि सिर्फ कहते रहते हैं आ रहा है, लेकिन गाड़ी का आना नहीं हो पाता है। क्या नाम है आपका? रोड जी। 108 के बारे में क्या सुविधाएं अच्छी मिल रही है ग्रामीणों को? अच्छी तो नहीं मिल रही, टाइम से नहीं आ पाए। तो कितनी देर से आती है अगर बुलाएं तो? घंटा भी हो जाए उन्हें, वो 2 घंटा भी हो जाए तो हमें खुद की व्यवस्था करके आना। तो अगर मरीज मान लो गंभीर है, सीरियस है, तो फिर आप कैसे आते हो गाँव से? हम इधर उधर फोन लगा के नहीं, फिर खुद की गाड़ी करके नहीं लाते हैं। हमारे साथ जो मौजूद ग्रामीण है उनके कहना है कि लगाते रहते हैं और कई बार गाड़ी नहीं आती है तो इधर उधर से वो व्यवस्था करते हैं। ग्रामीण लोगों में वैसे ही तो वाहनों का उपलब्धता कमी रहती है। आगे भी और हम लोगों से जानेंगे। क्या नाम है आपका? देवी सिंह जी। कौन से गाँव के आप? देवी सिंह जी, 108 से कभी आपका आना जाना हुआ है? वो तो फिर आने जाने के लिए भी लगाते फ़ोन, तो कह रहा है आ रहा है। कितनी देर तक आप फ़ोन लगाते हैं? फ़ोन तो लगाते रहते हैं, लगता है वो झूठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं ड्राइवर? आ रहा। और अगर मान लो गाड़ी नहीं है, गाड़ी नहीं आती है, तो ऐसे फिर किस तरीके से आप जिला अस्पताल आते हैं? खुद की गाड़ी करके लाते हैं। इनका कहना है कि खुद की गाड़ी लाना पड़ता है। सिर्फ कहते रहते हैं, आश्वासन देते रहते हैं कि हम आ रहे हैं। हमारे साथ और भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? हीरालाल जी। कौन से गाँव के हैं? जीरापुर छोटे। आज यहाँ आप अस्पताल में किस लिए आए हुए हैं? हमारे संधि जी है यहाँ पे। कैसे आए आप? घर की गाड़ी करके लाए। 108 गाड़ियों की सुविधा आपको मिलती है? कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती है। कभी फ़ोन लगाते हैं तो कहते हैं 1 घंटे में आ रहे हैं, 2 घंटे में आते हैं। तो आपका क्या मानना है? सरकार से क्या मांग है कि कैसे इस 108 की सुविधाएं में सुधार आना चाहिए? सर जी, फ़ोन लगाते हैं आ जाते, हमें सुविधा मिले, नहीं तो कि नहीं दूसरे की कोई किराया भाड़ा करके लाना पड़ता है। क्या आपको और भी देखने में आता है कि गांव में कई लोगों को ये सुविधाएं नहीं मिल पाती? मेरे बहुत सारे नहीं मिलती। तो फिर वो कैसे आते हैं? ऐसे आते हैं गाड़ी को दूसरा की भी करते हैं। या हमें बता रहे हैं कि गाँव में इस प्रकार की सुविधाओं में बहुत दिक्कतें हैं। अधिकतर 108 आती नहीं है, बाहर के प्राइवेट वाहन से यहाँ पे जिला अस्पताल लाना पड़ता है। जैसा कि विदित है कि गांव में कई ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, उनको अपने खुद निजी खर्चों से इधर उधर से व्यवस्था करके वाहनों को यहाँ जिला अस्पताल लाना पड़ता है। राजगढ़ से राहुल विजयवर्गीय, न्यूज़ 18 राजगढ़। बाकी तो डैमेज इस तरह से हो चुका है सिस्टम की कहीं ना कहीं इस डैमेज का रिपेयर होना बहुत मुश्किल है, और शायद रिपेयर हो भी जाए तो यहां पर कहा जाए कि प्रयास बिल्कुल नहीं किए जा रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए राहुल। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मंडला की, जहां पर जिला अस्पताल में चूहों का आतंक है। सोशल मीडिया पर चूहों के आतंक का वीडियो वायरल हुआ। दर्जनों की संख्या में चूहे मरीजों के खाने पीने के सामान पर एक साथ हमला बोल रहे हैं। चूहे अस्पताल के अंदर वार्डों में पहुंचकर रोगियों के बेड तक पहुंच रहे हैं और खाने पीने की चीजों को खा रहे हैं। चूहों के आतंक से मरीजों और उनके परिजनों में डर का माहौल है। वे संक्रमण फैलने की आशंका से चिंतित भी हैं। तो वहीं अस्पताल के आरएमओ ने चूहों की समस्या को जल्द दूर करने का भरोसा दिया है। अस्पताल में चूहों की भागदौड़। मरीज परेशान, चूहों की मौत। देख लो भाई, संभल कर आना। सिस्टम पर सवाल, डर का माहौल। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये जिला अस्पताल है। यहाँ जिले भर से लोग इलाज के लिए आते हैं, लेकिन अस्पताल के हाल देखकर आप कहेंगे ये कैसा अस्पताल है? इंसानों का अस्पताल है या फिर चूहों का?
मरीज इलाज कराने आते हैं, लेकिन चूहों का आतंक है कि लोगों को डर लगता है कि कहीं संक्रमण न फैल जाए। बच्चे की भर्ती किए थे, चूहे आते हैं और झोलन का सामान खाते हैं। एक दो चूहे आते कि बहुत सारे नहीं, एक दो, ज्यादा नहीं। छोटे छोटे बड़े बड़े हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। बच्चा वार्ड में भर्ती है मेरा लड़का। यहाँ चूहा आते हैं, चूहा आते जाते रहते हैं। नुकसान पहुंचाते सामानों को? पहुंचाते हैं। अस्पताल में मरीज हैं और चूहे भी। तस्वीरों में आप बेड पर अस्पताल के फर्श पर चूहों की भागदौड़ देख सकते हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चूहों का आतंक कितना होगा, मरीज कितने परेशान होंगे। जिला अस्पताल के आरएमओ का कहना है कि समस्या का जल्द समाधान निकाला जाएगा। मेरे संज्ञान में ये बात लाई गई है। देखिए, समय समय पर हमारे यहाँ पर पेस्ट कंट्रोल करवाया जाता है और इसको मैं संज्ञान में लेता हूँ और पुनः इस पे स्ट्रिक्ट कार्रवाई करवाने की आपको वो देता हूँ। साहब ने तो कह दिया समस्या का जल्द समाधान निकालेंगे, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक समस्या का समाधान निकलेगा या फिर स्थिति जैसी है वैसी ही रहेगी। मंडला से कृष्णा साहू की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लेंगे सहयोगी कृष्णा साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, पूरा सिस्टम जिस तरह से खराब हो चुका है, यहाँ पर लचर व्यवस्थाएं हैं। कभी एसएनसीयू वार्ड में बच्चों को घायल करते हैं चूहे, तो कभी जनरल वार्ड में मरीजों को घायल करते हैं, उनका सामान खराब करते हैं। मंडला जिला अस्पताल के शिशु वार्ड से एक चूहों का निकलने का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें चूहे आतंक मचाते हुए नजर आ रहे हैं। आतंक भी छोटा मोटा नहीं, वह आतंक ऐसा है कि मरीजों के बेड तक जा पहुंचे हैं और इसके साथ ही वहां जो रखी हुई दवाइयां थी, खान पान था, उनको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी को लेकर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं, इनसे जानते हैं कि अस्पतालों के कैसे हालात हैं और क्या क्या है। भैया, किस तरीके से देखते हैं आप अस्पतालों के हालात को? बिल्कुल सही बात है। चूहे को पसंदीदा स्थान मिल गया होगा, यानी चूहे को रहने लायक जगह मिल गई, चूहा घुस गया। और मैं यह भी साफ है कि जिस तरह अस्पताल की व्यवस्था किसी से छिपी नहीं, आए दिन मीडिया के माध्यम से, आए दिन परिजनों के माध्यम से जन चर्चा का विषय बना रहता है कि अस्पताल की व्यवस्थाएं इतनी ज़्यादा अव्यवस्थित हैं। कहने का मतलब ये कि हम अगर अपने बच्चे को ट्रीटमेंट के लिए पहुंचाना चाहें, ले जाना चाहें या ले जाते भी हैं, तो लगता है कि जिला चिकित्सालय में सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए ले जाते हैं और छोटी से छोटी बीमारी के लिए भी वो रेफ़र कर देते हैं। और अंदर की व्यवस्था जाके देखिए आप, तो पता चलता है कि बेड तो है, पर बेड में पलंग में बिस्तर नहीं है, बिस्तर है कंबल नहीं है, कंबल नहीं है, कंबल है चादर नहीं है, चादर है तकिया नहीं है। और दवाइयों की बात करूं तो दवाइयाँ तो ऐसे दे दी जाती हैं कि आदमी घर आके फेंक देता है, मजबूरन उसको प्राइवेट डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। और बात आप चूहे की कर रहे हैं, सरकारी अस्पताल में बाहर से ही गेट से प्रवेश करेंगे आप तो लगता है कि सरकारी अस्पताल इसमें सरकार कोई खास पैसा खर्च नहीं कर रही होगी, परंतु जब बजट की बारी आती है तो देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा सरकार अस्पतालों में ही खर्च करती है। कहने का मतलब ये है कि चूहा क्या है, वहाँ तो सर्प भी होंगे अंदर। हो सकता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी सर्प भी निकलते घुसते देखे जा सकते हैं। ये हाल सरकारी अस्पताल के हैं। अभी जो तस्वीरें सामने निकल आई है, उसके बाद आप अपने परिजनों का, अपने बच्चों का इलाज कराना चाहेंगे, जाएंगे वहाँ पर? क्या है, हमने बहुत बार देखा कि जिला चिकित्सालय में काफ़ी मरीजों को भी हमने लाया और जहाँ तक कि हम आपको बता दें कि अपने परिवारजनों को भी लेकर आया, परंतु जिस तरीक़ा से जो इलाज करना चाहिए वैसे इलाज नहीं किया जाता है। उनको सिर्फ दवाइयों का एक फार्मूला दिया जाता है और वो दवाइयाँ कुछ भी काम नहीं करती है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने अपनी सासू माँ को लेकर आया और उनके गले में दर्द था और डॉक्टर को बताया भी गया कि सर इनको गले में दर्द है, सो हमको इनका एक एक्सरे निकलवाना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ दवाई एक्सरे नहीं निकाला जाएगा, हम आपको दवाई दे देते हैं, आप दवाई दो और वो सही हो जाएगा। और हमने कहा ठीक है, चलो डॉक्टर का बात मानना चाहिए। और हमने दवाइयाँ दी और दवाइयाँ खाई भी, फिर भी उसके बाद 5% भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर हमने प्राइवेट डॉक्टर से फिर दवाई लाकर खिलाया। और उसी तरीक़े से हमने केवल एक ही नहीं, वहाँ अस्पताल जब हम जाते हैं तो बहुत सारे मरीजों से काफ़ी अव्यवस्थाएं देखी जाती है। अस्पताल में अराजक व्यवस्था है। अस्पताल में लगातार व्यवस्थाएं जो हैं अपनी मरणासन स्थिति में पहुंचती जा रही हैं। जिला चिकित्सालय ISO सर्टिफाइड है,
लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल नगण्य की स्थिति में है। जैसे चूहों का जो वीडियो वायरल हुआ है, ये अपने आप में जिला चिकित्सालय की बहुत बड़ी कमियों को उजागर करता है। और जैसे आए दिन यहाँ पर रोज कुछ ना कुछ समस्याएं जिला चिकित्सालय में सामने आती रहती हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पर जनता की एक मांग थी कि समय पर जो है ओपीडी में डॉक्टरों का ना पहुँचना भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। दूसरा ये कि यहाँ पर जो है जिला चिकित्सालय में सफाई व्यवस्था जो है वो कंटिन्यू नहीं होती है। सफाई के भी बारे में बार बार जनता यहाँ प्रश्न खड़ा करती रहती है। तो यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था को जो है सुचारू और बिल्कुल सुदृढ़ बनाने पर जो है जिला प्रशासन को और सरकार को काम करना चाहिए। भैया आप क्या उम्मीदें करते हैं, जो तस्वीर है इसका क्या लग रहा है आपको? जिला चिकित्सालय मंडला में लापरवाही बहुत है, मरीजों का ध्यान नहीं, आदमी जा रहा है तो भटक रहा है, परेशान हो रहा है। अभी आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं रहती तो सबको ट्रैक्टर में रख के लाया जाता। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि सबको ट्रैक्टर में रख के लाया जाता है। आम जनता परेशान हो रही है। डॉक्टर का सही समय में बैठना नहीं होता। सिस्टरों का मरीजों से बात करने का तरीका नहीं, मैनर्स नहीं, किससे कैसी बात करना है। मरीज परेशान हो रहा है, जैसे वो परेशान हो रहा है तो उसको ये नहीं बताया जाता कि भैया आप यहाँ चले जाओ। तो पूछ रहे हैं कि किससे मिलना है, तो वो कहेंगे आप उनसे मिल लो, वो कहेंगे उनसे मिल लो। तो सब परेशान है, पब्लिक त्रस्त है। सरकारी अस्पताल बेरोजगार अस्पताल हो गया, पूरी जनता परेशान है उससे। भैया जो तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं उसके बाद क्या उम्मीदें करते हो अस्पताल से, आप क्या देखते हो? वैसे मेरे पहले के वक्ताओं ने काफ़ी कुछ कह दिया है, फिर भी यदि मैं सारांश में कहूँ तो 2011 में जो मंडला की पॉपुलेशन थी, 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 10 लाख के आसपास थी। आज की डेट में जो पॉपुलेशन है 12.5-13 लाख हो चुकी होगी। 13 लाख की जनसंख्या में आज मंडला जिले में एक भी ENT डॉक्टर नहीं है, एक भी न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, एक भी यूरोलॉजिस्ट नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। और यदि मान लो किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट केस होता है तो सीधे रेफर किया जाता है। ये बात सभी को पता है। ये तो बात हो गई डॉक्टरों की जो कमी है उसके बारे में बता दी मैंने आपको कि न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ENT ये कोई भी नहीं है। ठीक है, जो स्थिति अभी हॉस्पिटल की है और सभी लोग देख रहे हैं, आप मेरे से पूछ रहे हैं सरकारी अस्पताल में वे व्यक्ति जा रहे हैं जो बहुत मजबूर हैं, जिनके लिए कोई और उपाय नहीं है। यदि कोई व्यक्ति जिसके पास थोड़ा भी पैसा है वो सरकारी अस्पताल में आज की स्थिति में नहीं जा रहा है। यदि कोई जा रहा है तो उनकी बहुत बड़ी मजबूरी है और कोई साधन नहीं है। कोई भी समस्या यदि है, थोड़ा सा भी है, तो वो तो सीधे अपने को जबलपुर या नागपुर की ओर जाना पड़ता है। छोटी सी छोटी चीज़ों के लिए अपने को दूसरे बड़े शहरों पे डिपेंड होना पड़ रहा है। ये थे हमारे साथ कुछ लोग जिन्होंने बताया कि मंडला जिला अस्पताल है, मंडला जिले की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं कितने बुरे हाल पर है। भगवान भरोसे ही इनका इलाज चल रहा है यहाँ के लोगों का। लोग अच्छे अस्पताल की दुआएं कर रहे हैं कि हमें अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, लेकिन जस के तस स्थिति बनी हुई है। जबकि स्वास्थ्य सुविधाओं का बजट करोड़ों का होता है, इसके बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18 मंडला। ऐसा लग रहा है सिस्टम चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हम तो ऐसे हैं भैया, ऐसे ही रहेंगे, यहां हमें स्वीकार कर लो या तो हमें त्याग दो। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए कृष्णा। तो अस्पताल में व्यवस्थाओं का आलम है, चूहों का आतंक है। न्यूज़ 18 की खबर का असर भी हुआ है। मंत्री संपत्तियां उइके ने जांच के निर्देश दे दिए हैं। दोषियों पर कार्रवाई के भी निर्देश मंत्री के द्वारा दिए गए हैं। तो अस्पताल में चूहों के आतंक की तस्वीर आपने देखी। हमने प्रमुखता से इस खबर को उठाया कि किस तरह से मरीज वहां पर परेशान होते हुए नजर आए, और अब संज्ञान खुद मंत्री ने लिया है। हमारी खबर का असर हुआ है। मंत्री संपत्तियां उइके ने जांच के निर्देश अब दे दिए हैं और यह भी कहा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी।
और हम ये कह सकते हैं कि ये लापरवाही है। और जिस तरीके से आज वहाँ पे जो हमारे प्रबंधक रहे होंगे उनको देखना चाहिए कि जिस तरीके से 6 महीने के 6 महीना वहाँ पे सफाई होती है, दवाई डाली जाती है, और यदि बड़ी संख्या में वहाँ चूहे हैं तो इससे ये सिद्ध होता है कि वहाँ कोई ना कोई ऐसे अनाज या कोई ना कोई ऐसी चीज रही होगी जिसके कारण उनको खाने के लिए वो चूहे आए होंगे। आज मैं यहाँ जिला मुख्यालय के माध्यम से, आज जिला मुख्यालय अस्पताल में खड़े होकर के आज मैं कलेक्टर को भी निर्देश की हूं कि आप इसकी जांच कराएं और जो भी दोषी पाए गए हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें। और इसी के साथ ही स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही।